हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 18 का वीडियो आने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा का पेज नंबर 6.28 के एग्जाम्पल 27 के आगे के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 27 को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। ये बोर्ड में एक बार आ रखा है और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2015 वाले पेपर में आया था। ये 6 नंबर का आया था और ये क्वेश्चन और में आया था। और का मतलब आप इसकी चॉइस थी, आप इसको कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन और में आए हुए थे दोनों क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के थे, इसी चैप्टर के थे आपके। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसी चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 नंबर में, यानी कि और में। या तो आप इसको कीजिए या तो आप उसको कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस वहाँ पे साइन था तो यहाँ पे आपका कॉस आ गया है। तरीका वही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमें गिवन दे रखा है इक्वल टू 0 साथ लेके चलेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे R2 के हर एक एलिमेंट को, हर एक टर्म को यहाँ पे हम सिंगल एलिमेंट में बदलेंगे और R3 के हर एक एलिमेंट को भी सिंगल टर्म में बदलेंगे। उसी के बाद हम इसको 1 0 0 बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सबको R2 के हर एक और R3 के हर एक एलिमेंट को सिंगल एलिमेंट में बदल देते हैं। तो यहाँ पे हम ये गिवन लेके चलेंगे, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। गिवन क्या है यहाँ पे हमारा 1 प्लस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, ये हमें गिवन है। 1 प्लस कॉस बी, और यहाँ पे दे रखा है कॉस स्क्वायर बी कॉस बी। उसके बाद 1 प्लस कॉस सी, कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी इक्वल टू 0। तो ये हमें दे रखा है। तो देखिए आगे क्या है, शो दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले इसको सिंगल टर्म में बदलना पड़ेगा। यहाँ हम 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 में से R1 को माइनस कर देंगे। तो 1 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे R2 में चेंज लाना है, तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर देंगे हम। तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R2 में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, R1 में कोई चेंज नहीं है तो 1 और 1 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे इनमें से ये माइनस किया तो कॉस ए बचेगा, यहाँ पे कॉस ए बचेगा, यहाँ पे आपका कॉस बी बचेगा, क्योंकि इसमें से ये माइनस हुआ, 1 से 1 कैंसिल, और कॉस सी बचेगा यहाँ। तो कॉस सी इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 0 है। तो इस प्रकार से यहाँ ये हो गया। और नीचे वाले को हम ऐसे लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस बी, और कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी, ये हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम इसको थर्ड रो को सिंगल टर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। कैसे, यहाँ पे कॉस ए को एलिमिनेट करके। तो यहाँ पे हम R3 टेंस टू R3 माइनस R2 कर देंगे, ताकि कॉस ए यहाँ पे कट जाए। तो R3 टेंस टू R3 माइनस R2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 कॉस बी, और यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया तो कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे है कॉस सी। देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो बिल्कुल सेम लिखी है मैंने, और थर्ड रो में आपका कॉस सी कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर सी बचेगा। तो कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 0। तो अब सबके सब सिंगल टर्म में बदल चुके हैं। अब हम यहाँ से इसको 1 0 0 बना सकते हैं। तो C2 टेंस टू C2 माइनस C1, C3 टेंस टू C3 माइनस C1। तो ये ऑपरेशन लगा देंगे, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। तो बिल्कुल वही ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं जो पिछले क्वेश्चन में हमने पिछले वाले एग्जाम्पल 26 में लगाए थे। तो चलिए यहाँ पे मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जो हमें क्वेश्चन लिख लिया था हमने जो वो उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम इसको मिटा देते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे अब हम। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, 1 कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारा सेम रहेगा, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है। सेकंड कॉलम में चेंज है, 1 माइनस 1 0 कॉस बी माइनस कॉस ए हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉस बी माइनस कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0, थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम,
तो यहाँ पे हो जाएगा 0, कॉस सी माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, ये इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेकंड वाली कॉलम से देखिए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉमन आ रहा है, थर्ड वाली कॉलम से देखिए कॉस सी माइनस कॉस ए कॉमन आ रहा है। अब देखिए यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे फिर आप कॉमन निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। इसमें स्टेप वाइज मार्किंग उतनी नहीं चलती जितना कि आप सोच रहे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जल्दी जल्दी फटाफट से कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस बी माइनस कॉस ए कॉमन, और यहाँ पे इनटू में कॉस सी माइनस कॉस ए कॉमन। तो ये हमारा कॉमन आ चुका है। आगे हमारा डिटर्मिनेंट बचेगा, तो यहाँ पे 1 कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हमारा ये बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है हमारा 0, यहाँ पे 1, ये कॉस बी प्लस कॉस ए बचेगा क्योंकि ए प्लस बी बचेगा, कॉस बी प्लस कॉस ए। इसको मैं ऐसे इस प्रकार से लिख देता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। तो और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा इक्वल टू 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और इधर हम लिख देते हैं कितना, कॉस सी प्लस कॉस ए। तो ये हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस ए। तो इस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये एक ही एलिमेंट है, ये दो अलग अलग एलिमेंट आप मत मानिएगा। तो अब देखिए यहाँ से हमारा ये कॉमन निकल चुका। अब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं, खोल देते हैं। तो अब हम डिटर्मिनेंट को खोलने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस ए। तो देखिए यहाँ से आपके पास दो मेथड है, चाहे तो आप C2 टेंस टू C2 माइनस C3 करके फिर कॉमन निकाल के फिर आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो आप अब इसी स्टेप में एक्सपेंड कर दीजिए, खोल दीजिए इस डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में 1, ये मल्टीप्लाई ये होगा कॉस सी प्लस कॉस ए, कॉस सी प्लस कॉस ए हो जाएगा, अपना वाला माइनस, और 1 इंटू यही आएगा, और ये क्योंकि माइनस है यहाँ पे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस बी माइनस कॉस ए, ये आ गया है आपका ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका कॉस ए कैंसिल हो गया, कॉस सी माइनस कॉस बी बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ इक्वल टू 0 लिखना मत भूलिएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कुल मिला के कॉस बी माइनस कॉस ए, ये पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट कॉस सी माइनस कॉस ए, और तीसरा ब्रैकेट है हमारा कॉस सी माइनस कॉस बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे तीनों ब्रैकेट आ गए। अब देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो इसको कॉस ए माइनस कॉस बी लिख देते हैं हम। इधर से माइनस कॉमन लिया है हमने, तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो कॉस ए माइनस कॉस बी हो जाएगा, और यहाँ से जो माइनस कॉमन लिया है हमने वो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस सी। आगे पीछे हो जाएंगे माइनस से मल्टीप्लाई होके, कॉस बी माइनस कॉस सी, और लास्ट में ये ब्रैकेट आ जाएगा कॉस सी माइनस कॉस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब एक बार ये ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस ए माइनस कॉस बी, दिस इम्प्लाइज कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू 0, और उसके अलावा ये भी लिख सकते हैं, ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0, कॉस बी माइनस कॉस सी इक्वल टू 0, और लास्ट में हम ये भी लिख सकते हैं तीसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0, कॉस सी माइनस कॉस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये तीन अलग अलग कंडीशन है, और का मतलब या तो ये कंडीशन पूरी होगी या ये। तो इन तीनों में से एक सिचुएशन पूरी होगी। अगर ये सिचुएशन पूरी हो रही है तो ये और ये नहीं मानी जाएगी, ये पूरी हो रही है तो ये और ये नहीं मानी जाएगी, और ये पूरी हो रही है तो ये और ये नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ से हम कॉस बी को उधर ले जा लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, और कॉस बी इक्वल टू कॉस सी, और कॉस सी इक्वल टू कॉस ए। इसको हम नीचे वाली लाइन में लिख देते हैं कॉस सी इक्वल टू कॉस ए, ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या होगा, यहाँ पे कॉस से कॉस कंपेयर हो जाएगा तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा, और बी इक्वल टू, यहाँ से आपको कॉस से कॉस कंपेयर होगा तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा, और यहाँ पे सी इक्वल टू ए आ जाएगा, सी इक्वल टू ए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपके दो एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो अगर मैं इसके लिए फिगर बनाऊंगा तो यहाँ पे आपका फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ए आप यहाँ बना दीजिए, बी यहाँ बना दीजिए, सी यहाँ बना दीजिए, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल थीटा थीटा मान लीजिए। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी बराबर है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है, जहाँ पे दो एंगल आपके इक्वल है। तो ये वाला इस कंडीशन से हमारा सामने आता है कि यहाँ पे जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इस कंडीशन के लिए भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ये बी बनेगा, ये सी बनेगा, यहाँ पे बी और सी आपके थीटा थीटा बन जाएंगे। और इस वाले के लिए, इस वाली कंडीशन के लिए आपका सी और ए यहाँ बनेगा, यहाँ बी बना दीजिए, यहाँ आप ए बना दीजिए, और ये थीटा थीटा बन जाएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये तीनों के तीनों आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम सीधा सीधा यहाँ से ये कंडीशन लिख सकते हैं। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है डायग्राम, वहाँ पे आप सीधा सीधा लिख दीजिए यहाँ से कि ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलिस ट्राइंगल। ये आप लिख देना, वहाँ पे आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हैंस प्रूफ्ड, तो ये हमें प्रूफ करना, तो अब ये प्रूफ हो गया। तो बस आपको 6 में से 6 नंबर मिल गए, जो पेपर में आया था 2015 में। ये तो 2015 में शायद से ये क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 27 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 28 की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ करना है ट्रिपल वन ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल प्रूफ करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे आपका 1 1 1 बन रखा है, यानी कि ट्रिपल वन बन रखा है। तो इसको हम सबसे पहले 1 0 0 बनाने का काम करेंगे। चलिए LHS से सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, फटाफट से लिख देते हैं 1 1 और 1। ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ये ए क्यूब, ये बी क्यूब है और ये सी क्यूब है। तो इस प्रकार से हमने ये डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब सबसे पहला काम हम इसको 0 और इसको 0 बनाएंगे, क्योंकि ये 1 अपनी जगह सही बना हुआ है। तो यहाँ R2 टेंस टू R2 माइनस R1 करेंगे, R3 माइनस R1 भी करेंगे। तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो ये वाला ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहली रो में कोई चेंज नहीं है, तो इसको फटाफट से हम लिख देते हैं 1 1 ए क्यूब, और दूसरी रो में चेंज है तो 1 माइनस 1 0 बी माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये हमारे पास है ये 0 सी माइनस ए और सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे R3 माइनस R1 किया, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ से हम b माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। याद रखिएगा इसका जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे आपको बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे होगा b माइनस ए, इन दोनों इंडिविजुअल टर्म का माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर हम सी क्यूब माइनस ए क्यूब करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से b माइनस ए कॉमन लेते हैं सेकंड रो से और c माइनस ए कॉमन लेते हैं थर्ड रो से, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट रो से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 ए क्यूब रहेगा। यहाँ पे सेकंड रो से हमने, माफ़ कीजिएगा, पहले हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए और c माइनस ए। यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया। फर्स्ट वाले से कुछ भी कॉमन नहीं आया है, फर्स्ट रो से कुछ भी कॉमन नहीं है, सेकेंड रो से आपका b माइनस ए कॉमन है, तो यहाँ 0, यहाँ पे b माइनस ए कॉमन लिया तो 1, और यहाँ से b माइनस ए कॉमन लिया तो ये कॉमन लिया तो ये बचेगा यहाँ। तो यहाँ बचेगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस प्रकार से आपका बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि ये आपका कॉमन निकल चुका, और यहाँ पे बचेगा ये वाला टर्म, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। तो इस प्रकार से आपका ये आ चुका है। अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, चाहे तो आप यहाँ से खोल सकते हैं और सीधा सीधा ये ला सकते हैं, आपका जल्दी भी आ जाएगा। मैं आपको बताऊँ तो आप इस 0 में से इस 0 को माइनस कीजिए, यानी कि R2 टेंस टू R2 माइनस R3। इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पे कम से कम 3 ब्रैकेट तो आपके कॉमन आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, वही 2 मेथड में से आप कोई भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे सीधा खोल लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत छोटा लग रहा है, ऑपरेशन भी मैंने यहाँ पे एक ही ऑपरेशन लगाया, और तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का कहाँ यूज़ किया, मैंने एक ही प्रॉपर्टी यूज़ करी है। तो यहाँ पे हो सकता है नंबर कटने के चांसेस हो जाए। मेरे ख्याल से तो शायद इसके कोई टीचर नंबर नहीं भी काटेगा, कोई काट भी सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ एक और प्रॉपर्टी लगा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और एक ही प्रॉपर्टी से यहाँ काफ़ी नहीं माना जाएगा, काफ़ी नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम
0 में से 0 को माइनस कर देते हैं, इसका मतलब R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर देते हैं। तो ये कर लेते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इस क्वेश्चन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतनी, तो अब यहाँ से हम LHS इक्वल टू लिखेंगे। LHS इक्वल टू ये है हमारा B माइनस ए और ये है हमारा C माइनस ए। फिर आएगा हमारा डिटर्मिनेंट बन के, और फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है तो 1A और A क्यूब है यहाँ पे 1A क्यूब। इसके बाद यहाँ पे हमारा चेंज आएगा सेकंड रो में, थर्ड रो में भी कोई चेंज नहीं है तो 1 0 1 और यहाँ पे आएगा C² प्लस A² प्लस AC, तो ये आ जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए क्या आएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये माइनस ये करेंगे तो यहाँ 0 आ गया, 0 माइनस 0 1 माइनस 1, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसमें से देखिए ये माइनस करेंगे तो पहले तो ये A² कट जाएगा। फिलहाल हम रफ में कर लेते हैं इसको सॉल्व। ये और माइनस में ये तीनों टर्म माइनस में आ जाएगी, माइनस का C² माइनस का A² माइनस का AC, तो A² से A² कट गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका B² माइनस C², स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लिख दिए, इन दोनों टर्म को एक साथ लिखते हैं हम, तो प्लस AB माइनस AC। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिखा है तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको B माइनस C B प्लस C लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम A कॉमन लेंगे, इन दोनों से A कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा B माइनस C। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से B माइनस C कॉमन आ रहा है, B माइनस C कॉमन आया, और यहाँ से आपका B माइनस C कॉमन आया तो देखिए क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C बचेगा। तो ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ B प्लस C प्लस A भी लिख सकते हैं चाहे तो आप, कोई बात नहीं आप ये लिख दीजिए, चाहे इसको A प्लस B प्लस C लिख दीजिए। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो बचेगा सॉल्व हो के आया, यहाँ पे B माइनस C और यहाँ पे आ जाएगा B प्लस C प्लस A। अब देखिए सीधा सीधा हम यहाँ पे सेकेंड रो में से इसको कॉमन ले सकते हैं और हमारा पूरा का पूरा बन गया जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे सेकेंड रो से हम कॉमन लेने वाले हैं, तो इतना आपको रफ वर्क में करना ही पड़ेगा। आप सीधा सीधा देखिए आपका वो बन गया जो हमें चाहिए था, डायरेक्ट बन गया यहाँ पे। तो LHS इक्वल टू सीधा सीधा कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया B माइनस A C माइनस A। इसके बाद 1, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को पूरा नहीं देखा है, एंड तक मेथड 1 मेथड 2 को नहीं देखा, मैंने अपने पुराने किसी वीडियो में बता रखा है, एंड में बता रखा है शायद से, तो ध्यान पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ, या फिर मैंने यहाँ पे ये ऑपरेशन क्यों लगाया, तो ये आपको उसी वीडियो से समझ में आएगा। तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेकेंड रो से हमारा ये कॉमन आ गया, तो ये B माइनस C और इसको हम A प्लस B प्लस C लिख देते हैं। तो ये सब हमारा कॉमन आ चुका है, तो 0 0, अब क्योंकि ये कॉमन आया तो यहाँ 1 बचेगा, 0 1, और यहाँ पे आप C² प्लस A² प्लस AC लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो LHS इक्वल टू यहाँ पे आएगा B माइनस A C माइनस A B माइनस C A प्लस B प्लस C, और इसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा 1 0 माइनस 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, ये मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा, अपना वाला माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 आ जाएगा, अपना वाला माइनस 1, और यहाँ पे ये माइनस 1 आ जाएगा, ये ब्रैकेट ओवरऑल, और यहाँ पे जो माइनस 1 आएगा उसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लाई होकर माइनस 1 आया, माइनस 1, इसको हम B माइनस A C माइनस A B माइनस C और A प्लस B प्लस C लिख देंगे, A प्लस B प्लस C, और ये माइनस 1 हमने आगे लिख दिया। इस माइनस को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो LHS इक्वल टू यहाँ जाएगा A माइनस B B माइनस C C माइनस A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पे हमने ला दिया, तो हैंस इक्वल टू RHS लिख दीजिए यहाँ, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये इस प्रकार हमारा प्रूफ होता है। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 28 यहीं पर समाप्त होता है।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आता हो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।